वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे MNR DSC उर्दू चैनल के अंदर खैर मुक़द्दम है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्या है दबाइए, ताकि दूसरों तक भी क्या है नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको भी नोटिफिकेशन पहुँचे। और जो उन्वान आपको पसंद आया है उसके ज़रिए से लाइक भी क्या है कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हमारा अक्सर जो तुलबा है तो ये ग्रेस करते रहते हैं कि लाइक करने से कुछ आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक लाइक ही क्या है दूसरों तक नोटिफिकेशन जाने के लिए क्या है एक सबब बनेंगे आप भी। इसलिए क्या है आप ज़रूर बर ज़रूर क्या है लाइक कीजिए। बहरहाल आज का जो उन्वान है शख्सियत, जो पर्सनालिटी चैप्टर के अंदर क्या है एक अहम चैप्टर है जिसको हम मुताबिकत या मेकानियत और अंग्रेज़ी के अंदर क्या है डिफेंस मैकेनिज़्म कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज़्म तेलुगु के अंदर देखा गया तो रक्षक तंत्रालु कहा जाता है, रक्षक तंत्रालु कहा जाता। तो ये चैप्टर के अंदर अक्सर क्या है DSC के अंदर ये क्या दो सवाल क्या है ज़रूर बर ज़रूर क्या है आने वाला है। तो इसके जो भी अहम नुकात हैं आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी क्या है करिए। दूसरा छठवां जो है उसको हम क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। छठवां क्या है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर एक अपने मकसद में इंसान यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, एक मकसद के अंदर इंसान कामयाब नहीं हुआ तो कोई दूसरा इंसान उस मकसद के अंदर कामयाब हुआ, तो उस वक्त उस इंसान को देखकर उस इंसान का नाम को लेकर अपने आप को दिल को सुकून पहुँचा लेना, उसी को आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान क्या है अपना दोस्त क्या है कोई कलेक्टर बन गया है, तो हमें बोलते हैं उन मेरा दोस्ती जी दोस्त मेरे साथ पढ़ लिया उन्हें 6 क्या 7 8 9 10 पूरे मेरे साथ दोनों एक ही बेंच पे बैठ को पढ़ ले, अब उन कलेक्टर बना तो वो नीचे। तो इस तरह से बोल कर क्या है यहाँ पर अपने आप को क्या है दिल को सुकून पहुँचा लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वालिद क्या है अपना डॉक्टर नहीं बने तो उसका बेटा क्या है डॉक्टर बना, तो यहाँ पर हर जगह भी जाकर कहते हैं उन मेरा बेटा डॉक्टर बना है, उन मेरा बेटा डॉक्टर बना है, उन मेरी बेटी डॉक्टर बनी है। तो ये इस तरह से क्या है यहाँ पर जिस चीज़ को जिस मकसद के अंदर यहाँ पर उन कामयाब नहीं हुआ तो उस मकसद के जो हासिल किया हुआ इंसान के बारे में क्या है तारीफ करके क्या है दिल को सुकून पहुँचा देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जिसको आइडेंटिफिकेशन बोलो तो शनाख्त, शनाख्त। नेक्स्ट है रिग्रेशन, मराजात कहा जाता है। रिग्रेशन बोले तो मराजात, मराजात कहा जाता है। तो यहाँ पर रिग्रेशन जिसको रिग्रेशन कहा जाता है, ये रिग्रेशन मतलब ये है कि कुछ वाकया सामने आते ही तो यानी कि उसके पोजीशन को या उसके पोजीशन को भूल कर क्या है बच्चों की तरह हरकत करना, बच्चों की तरह हरकत करना, तो इसी को मराजात कहा जाता है। रिग्रेशन क्या है कहा जाता है। मिसाल के तौर पर क्या है कोई एक मुलाजिमत हम अक्सर आजकल भी देखते रहते हैं सियासत के अंदर क्या है किसी को सीट नहीं मिली, MLA सीट किसी को नहीं मिली तो एकदम क्या है वो भड़ास निकाल लेता, आकर क्या करता है भड़ास निकाल लेता, रो देता, सब लोगों के सामने क्या है यहाँ पर क्या है रो देता। तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं रिग्रेशन क्या है कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक 35 साल इंसान को क्या है मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया, तो यहाँ पर बरतरफ करने के साथ ही क्या करता बच्चे की तरह क्या यहाँ पर रोता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं रिग्रेशन क्या है कहा जाता है। तो ये चीज रिग्रेशन। नेक्स्ट है एक्टिंग आउट, जिसको क्या कहते हैं एक्टिंग आउट कहा जाता है, जिसको इजहार करना भी क्या है कहा जाता है। यानी कि अपने जज्बात को, अपने गम को, अपने ख्यालात को दूसरों को जाहिर करके अपने आप को दिल को सुकून पहुंचाना। जज्बात हो, ख्यालात हो, इसके गम हो दूसरों को जाहिर करके, जैसा कि हम अक्सर क्या है कोई गम का वाकया है तो अपने दोस्त अहबाब को बोल कर क्या है अपने हालांकि वो दोस्त जो फ्रेंड जो रहता है तो तुम्हारी जो तकलीफ है उसको दूर नहीं कर सकता, बल्कि क्या है यहाँ तक कि वहाँ पर उस दोस्त को क्या है कुछ ना कुछ क्या है बोल लेता है, तो बोलने से क्या होता है यहाँ पर गम के जरिए से कुछ दिल को सुकून पहुँचाता है। तो इसी को एक्टिंग आउट भी कहा जाता है, जिसके अंदर तेलुगु के अंदर भी क्या कहावत है, यानी कि बाधन पंच को डब्बुनु दापेట్టుకోకు एक कहावत है, बाधन पंच को डब्बुनु दापेట్టుको। इसी तरह जो गमगीन वाकयात जो होते हैं दूसरों को इजहार करके दूसरों को बोलकर भी क्या है अपने आप को क्या है यहाँ पर क्या है
पहुंचा लेता है, तो इसी को एक्टिंग आउट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेनियल ऑफ रियलिटी कहा जाता है, तो ये सही होने के बावजूद कबूल नहीं करना, यानी कि वो किरदार उससे सही है, वो सही किरदार है, उसका जो किरदार है वो सही है, कोई उसके बारे में ये कहा कि ये किरदार तेरा है, तो वो उसको कबूल नहीं करता, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर डेनियल ऑफ रियलिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा तालिब इल्म क्या है, एग्जाम में फेल हुआ, उसके फेल होने की वजूहात उसके वालिदैन बोलते हैं, तो ये तो सीधा नहीं पढ़ा, तो इस तरह नहीं पढ़ा, इस तरह नहीं पढ़ा, तो इसकी वजह से क्या तो फेल हुआ, तो यहाँ पर वो सही होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर बच्चा क्या है, कबूल नहीं करता, नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चन पेपर आज टफ आया, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा, तो इसकी वजह से क्या है, यानी कि उसका जो गलती है तो उसको कबूल किए बगैर क्या है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर दिल को सुकून क्या है यहाँ पर पहुंचा लेता है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक इंसान घमंडी है, तो घमंडा है, घमंडी घमंडी इंसान है बोलकर अगर से उसको बोले तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोल नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक इंसान झूठ बोला है, झूठ सही बोला है, झूठ ही बोला है, लेकिन क्या है यहाँ पर तो झूठ जो बात बोली है वो झूठ है बोलकर उसको पूछा गया, तो उसको क्या है बच्चा वहाँ पर इंसान इनकार करना, कबूल नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, जो चीज़ जो किरदार उसको जाहिर है तो उस किरदार को जाहिर नहीं करना, तो इसे डेनियल ऑफ रियलिटी क्या है हम क्या है कह सकते हैं। ये नेक्स्ट आकर विथड्रॉ है, वापसी, विथड्रॉ यानी वापसी, यानी कि उसको खेलना आता नहीं, लेकिन क्या है जब भी क्या है खेलने के जैसे क्या है वहां पर एक्टिंग करता रहता, जब भी क्या है खेलो बोलो तो क्या है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आज मैं नहीं खेलता, तो इस तरह से क्या है चले जाना, बाजू में क्या है यहाँ पर क्या है चले जाना, तो इसी को हम क्या है विथड्रॉ क्या है कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा क्या है एग्जाम पढ़ा नहीं, जब एग्जाम पढ़ा नहीं तो जब भी एग्जाम आ गया तो एग्जाम से क्या है बच्चा क्या है दूर भागता है, कहीं ना कहीं क्या है चला जाता है, एग्जाम नहीं लिखता, तो ये चीज़ क्या है वापसी क्या हम क्या है उसको क्या हम क्या है कह सकते हैं, तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आकर रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है, रिएक्शन ऑफ रद्द अमल की तश्कील, रद्द अमल की तश्कील, असल किरदार के बजाय दूसरा किरदार कहना, असल किरदार के बजाय यहाँ पर क्या होता है दूसरा किरदार कहता है, तो इसे रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम अक्सर देखते रहते हैं, आप तमाम भी क्या है बी एड डी एड करें तो पूरे लोग हम क्या है अक्सर क्या है 100 को 90% क्या है तलबा क्या है फैकल्टीज के पास जाते, टीचर्स के पास जाते, लेक्चरर्स के पास जाते, जाकर क्या है अगरचे वो फैकल्टी इंटरेस्ट नहीं है, वो फैकल्टी से क्या है आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो भी जाकर क्या है उससे ऐसी तारीफ करते हैं कि अभी क्या है वो इंसान आसमान से उतरा हुआ है। क्यों? आपको ब्लैक टीपी मार्क्स पढ़ना, नहीं तो दूसरे मार्क्स पढ़ना, तो जो फाइनल जो टीपी के मार्क्स जो रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या है आप वहाँ पर फुल क्या है उसकी तारीफ पर तारीफ, तारीफ को तारीफ क्या है करते रहते हैं, यानी कि असल किरदार जो है उसके बजाय उसके किरदार बोलने की बजाय दूसरा बोलना है। मिसाल के तौर पर एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर के सामने क्या है एक अटेंडर क्या करता, सर मेरी लाट और लोग आप ऐसे इंसान है वैसे इंसान है, हालांकि दिल में क्या है इसको इन बहुत क्या है तकलीफ देता, मुझे बहुत क्या है काम क्या है ज्यादा करवाता बोलकर क्या है दिल में गुस्सा रहता, लेकिन जब भी सामने आता तो वहां पर क्या है दूसरा किरदार को क्या है यहाँ पर क्या है जाहिर करता, तो इसी को हम क्या कहते हैं रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन क्या है कहा जाता है। गुस्सा रहा तो भी अच्छा बोलना, तो ये चीज क्या है यहाँ पर क्या है हुआ करती है। नेक्स्ट फैंटेसी कहा जाता है, 12th वाला फैंटेसी कहा जाता है, तसव्वुर कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है तसव्वुर कहा जाता है, कि यानी कि इसके अंदर क्या है दिन के ख्वाब देखना, जिसको हम क्या बोलते हैं दिन के ख्वाब देखना, दिन के ख्वाब देखना बोले तो क्या दिन के ख्वाब देखना, दिन के ख्वाब देखना बोले तो क्या है पगड़ी कलर बोलते ना, अपने आप का बीच अमीर हो गए जैसा, यानी तो कोई टीचर बन गए जैसा, यानी तो कोई कलेक्टर बन गए जैसा, अपने आप को क्या है बड़ा हो गया जैसा कि अपने आप को ख्याल करना, जैसा कि हम बोलते हैं, जैसे कि उर्दू के अंदर क्या है अगर किचन रूम रहा तो क्या बोलते हैं हम बावर्ची खाना बोलते हैं, हाल को हाल बोलते हैं, बेडरूम को क्या बोलते हैं बेडरूम को ख्वाबगा बोलते हैं, बेडरूम को क्या बोलते हैं ख्वाबगा बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या है इंसान क्या है दिन का ख्वाब क्या है देख कर क्या है अपने आप को बीच क्या है टीचर बन के सीखा, टेट पढ़ गया डीएससी पढ़ गया तो अपने आप को क्या है बीच क्या है टीचर बन गए जैसा का एक अच्छा एक पोजीशन आ गई जैसा, अपने आप को क्या है ख्याल कर लेकर क्या है अपने आप को दिल को सुकून पहुंचा देना। तो ये 12 चीजें क्या है हुआ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, इनमें से क्या है हर एक को भी क्या अच्छी तरह से
अलग अलग तरह से इनडायरेक्ट तरह से क्या है, कई तरह से यहाँ पर क्या है सवाल पूछने का अंदेशा होता रहता है। तो इस तरह आप नोट डाउन भी कर लीजिए किस किस को क्या कहता। तो इसके एग्जाम्पल्स के एतबार से भी क्या है आपको बिट्स दिया जाता है। मैं आपको क्या है व्हाट्सएप के जरिए से आंध्रा और तेलंगाना के दो व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको क्या है वो आंध्रा के अंदर देखा गया तो कई तलबा क्या है सिर्फ 300 350 तलबा अगर से व्हाट्सएप ग्रुप में रहे तो सिर्फ क्या आप 10 से 15 20 तलबा क्या है रिएक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होता है क्या और भी सवाल बनाना बोले तो क्या आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप देख नहीं रहे, आप क्या है उस सवाल का पर्चे का आंसर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या है इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो इसलिए क्या है लिहाजा आप लोग भी क्या है 1 से 4 बार ये डीएससी पोस्टपोन होता या नहीं होता, तो इसके बारे में क्या है और एक वीडियो क्या है मैं तैयार किया हूँ। तो इस वीडियो के बारे में किस तरह अगर से पोस्टपोन हुआ तो कैसा क्या हमारे तैयारी करना, अगर से पोस्टपोन नहीं हुआ तो कौन कौन से टॉपिक के अंदर क्या है ज़्यादा मद्देनजर रखना जिससे क्या है ज़्यादा हम मार्क्स हासिल करें। तो ये वीडियो भी क्या है नेक्स्ट वीडियो क्या है आने वाली है, तो उसको भी क्या है देखें।